कशिश की आवाज में इस वक्त वो तीखापन था जो किसी को भी चीर दे। उसने अपने शब्दों को पत्थर की तरह तराशा और एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए सूर्यांश के चेहरे पर अपना गुस्सा दे मारा। तुम होते कौन हो मुझसे ये सब पूछने वाले? कशिश की आंखों में चिंगारियां थीं। मैं किसके साथ रहूं, क्या करूं, किससे बात करूं, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अपनी हदें पार मत करो सूर्यांश। उस दिन मैंने तुम्हें बहुत सलीके से समझाया था, पर शायद तुम्हें मेरी सीधी और शरीफ जुबान समझ नहीं आती। सूर्यांश अभी भी वहीं खड़ा था। उसका हाथ अपने उसी गाल पर था जहां कशिश के थप्पड़ की जलन अभी भी बाकी थी। उसने अपनी मुट्ठियां कसी, अपने भीतर उबलते ज्वालामुखी को शांत करने की कोशिश की और फिर एक बेहद ठंडे मगर भारी लहजे में बोला, गुस्सा मुझे भी आता है कशिश, बस मैं अपनी हदें नहीं भूलता। मैं किसी को थप्पड़ नहीं मारता, और खासकर लड़कियों पर हाथ उठाना मेरे संस्कारों और उसूलों के खिलाफ है। कशिश ने कड़वी मुस्कुराहट के साथ उसकी बात बीच में ही काट दी। उसूल? वाकई? एक लड़की को स्टॉक करना, उस पर हक जताना और जबरदस्ती करना, क्या ये सब तुम्हारे उसूलों की लिस्ट में नहीं आता? तब तुम्हारे संस्कार कहाँ घास चढ़ने चले जाते हैं? दुनिया के सामने तो बड़े महान बनते फिरते हो, फिर ये छिप छिप कर नजर रखना क्या है? किसने हक दिया तुम्हें मुझ पर पहरा बिठाने का? सूर्यांश की आंखों में एक अजीब सी चमक आई, गहरी और डरावनी। उसने कदम आगे बढ़ाया और इतनी धीमी आवाज में कहा कि उसकी सांसें कशिश के चेहरे को छू रही थीं। क्योंकि मुझे कतई पसंद नहीं कि तुम किसी और से बात भी करो। बस इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूं। कशिश अभी इस बात का जवाब सोच ही रही थी कि सूर्यांश ने झटके से उसका हाथ पकड़ा। इससे पहले कि वो संभल पाती, वो उसे खींचते हुए कॉरिडोर में ले जाने लगा। कॉलेज की गलियारों में सन्नाटा तो नहीं था, पर हर आंख उन दोनों पर टिकी थी। लोग फुसफुसा रहे थे, पर सूर्यांश को जैसे किसी की परवाह नहीं थी। ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो मेरा हाथ। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? कशिश चिल्लाई, अपनी कलाई छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए। सूर्यांश ने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा। उसके शब्द बर्फ की तरह ठंडे थे। मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, चुपचाप चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जो कहना है यहीं सबके सामने कहो। कशिश ने झल्लाते हुए पैर पटके, पर सूर्यांश की पकड़ फौलाद जैसी थी। उसने कशिश को एक खाली क्लासरूम के अंदर धकेला और पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिया। सूर्यांश का चेहरा अब गुस्से से तमतमा रहा था। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, बहुत हो गया। बाहर तुम बहुत बोलनी, मैं चुप था। अब तुम चुप रहोगी और सिर्फ मेरी बात सुनोगी। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। कशिश ने हार नहीं मानी। उसने चुनौती देते हुए सिर हिलाया। हाँ, जैसे तुम तो मेरी हर बात मान लेते हो ना। तुम सिर्फ डराना जानते हो, करते कुछ नहीं हो। कशिश की ये बात सूर्यांश के सब्र का आखिरी बांध तोड़ गई। उसने झटके से कशिश को अपनी ओर खींचा। इससे पहले कि कशिश कुछ समझ पाती, सूर्यांश के होंठ उसके होंठों पर थे। कशिश की आंखें फटी की फटी रह गई। ये कोई कोमल एहसास नहीं था। इसमें सूर्यांश का हफ्तों का दबा हुआ गुस्सा, उसकी जलन और उसका बेइंतहा जुनून शामिल था। वो जबरदस्ती उसे किस कर रहा था और उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि वो कशिश के होठों को बाइट कर रहा था। कशिश के हलक से एक हल्की सी चीख निकली। उसने उसे पीछे धकेलने के लिए उसके सीने पर हाथ मारे, पर बेकार। सूर्यांश की ताकत के सामने उसकी हर कोशिश फीकी पड़ गई। उसने कशिश की कमर को इतनी मजबूती से जकड़ लिया कि उनके बीच हवा की भी जगह न बची। जब सूर्यांश का मन भर गया, तब उसने उसे आज़ाद किया। कशिश लड़खड़ाई और दीवार का सहारा लेकर जोर जोर से हाँफने लगी। सूर्यांश ने उसे फिर से अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, ये इसलिए क्योंकि तुमने सबके सामने मुझ पर हाथ उठाया, और ये इसलिए भी क्योंकि तुमने जो कहा वो सच नहीं है। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं कशिश, और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि तुम किसी और के करीब जाओ। मेरे दिल में जहर उतरने लगता है। वो एक पल रुका, फिर अपनी बात पूरी की। तुम्हें शायद ये पागलपन लगे, पर यही सच है। बस मेरे प्यार करने का तरीका थोड़ा अलग है। इतना कहकर वो बिना पीछे मुड़े कमरे से बाहर निकल गया। कशिश वहीं भूत बनी खड़ी थी। उसके कानों में सूर्यांश की आवाज गूंज रही थी और होठों पर अभी भी उसका एहसास बाकी था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई फिल्म उसकी आंखों के सामने स्लो मोशन में चल रही हो। तभी प्रेरणा और तक्ष घबराए हुए कमरे में दाखिल हुए। प्रेरणा ने जब कशिश की हालत देखी तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। कशिश, क्या तुम ठीक हो? उस बदतमीज ने कुछ किया तो नहीं? वो तुम्हें यहाँ क्यों लाया था? कुछ बोलती क्यों नहीं? तक्ष की आवाज में भी गहरी चिंता थी। कशिश जी, प्लीज कुछ तो कहिए। क्या उसने आपको चोट पहुंचाई? हम अभी जाकर उससे बात करते हैं, उसे छोड़ेंगे नहीं। कशिश की चेतना धीरे धीरे वापस आई। वो अपने आप से ही बुदबुदाने लगी।
ये लड़का पागल हो गया है, पूरी तरह पागल। ये मुझसे प्यार कैसे कर सकता है? क्या ये भूल गया है कि मैं इसके बेस्ट फ्रेंड की बहन हूँ? प्रेरणा ने उसके कंधे को हिलाया। किट्टू, तुम क्या बोल रही हो? होश में आओ। पर कशिश जैसे किसी और ही दुनिया में थी। वो बिना कुछ कहे सबको इग्नोर करती हुई तेज कदमों से बाहर निकल गई। उसे बस घर पहुंचना था। तक्ष ने उसे जाते देख गहरी सांस ली। जरूर सूर्यांश ने कोई बड़ी हरकत की है। जब ये कॉलेज आई थी तब कितनी खुश थी, और अब देखो, तलवार खानदान का बेटा होने का ये मतलब नहीं कि वो कुछ भी करे। प्रेरणा ने सिर हिलाया। आप सही कह रहे हैं तक्ष जी, मुझे फिक्र हो रही है। तलवार खानदान के खिलाफ जाना आसान नहीं है, पर हमें कुछ करना होगा। मैं कुछ करता हूँ, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, तक्ष ने दृढ़ता से कहा और प्रेरणा की बात सुने बिना वहां से निकल गया। जब कशिश अपने फ्लैट पर पहुंची तो उसकी रूह कांप गई। वहां सोफे पर सूर्यांश पहले से ही मौजूद था। उसे देखते ही कशिश के जहन में वही किस वाला मंजर दोबारा ताज़ा हो गया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। अजीब बात यह थी कि उस भयानक गुस्से और डर के बावजूद कशिश के चेहरे पर एक बहुत हल्की, अनजानी सी मुस्कुराहट तैर गई। शायद उसे सूर्यांश का वो हक जताना अंदर ही अंदर छूट गया था। सूर्यांश ने कशिश को देखा। उसने वो हल्की सी मुस्कुराहट पकड़ ली थी। वो खुद तो नहीं मुस्कुराया, पर उसकी आंखों की सख्ती थोड़ी कम हुई। उसके अशांत दिल को जैसे बरसों बाद कोई सुकून मिल गया था।